नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय आने पर युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया था और यह ज्ञान मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में रहने वाले सदस्यों की कभी भी उन्नति नहीं होती, उन्हें हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे घर के सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। कहा जाता है कि घर के सामने शुभ पेड़ लगाने से घर की उन्नति होती है। साथ ही पेड़ पौधे घर की नकारात्मक शक्तियों को भी नष्ट कर देते हैं। घर के आंगन में लगे वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ वृक्ष लगाने की सलाह दी गई है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। इसीलिए अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कि मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहला है पीपल का वृक्ष। शास्त्रों के अनुसार किसी जलाशय के आसपास पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह हजारों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पीपल वृक्ष को स्पर्श करने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल के जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु जी, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। इसके अलावा पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना या उसकी टहनी तोड़ना सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाले मनुष्य को घोर नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा है आंवले का वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंवले का वृक्ष सबसे पवित्र वृक्ष है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आंवले के फल को खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आयु बढ़ती है और इसका जल पीने से रोगों का नाश होता है। जिस घर में आंवले का पेड़ सदा मौजूद होता है उस घर में कभी भी दैत्य और राक्षस प्रवेश नहीं करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग अपने बालों पर आंवला लगाते हैं उन्हें दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता प्रदान करने वाला होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए माता सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। माता लक्ष्मी जी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष लगाने से धन संपत्ति मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पांचवा है बेल का वृक्ष।
शिव पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान भोलेनाथ जी और गुलाब में माता पार्वती जी का निवास होता है। इसीलिए अगर बेल वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। छठवां है नारियल का वृक्ष। कहा जाता है कि नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग हर धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है क्योंकि इसे अत्यंत शुभ माना गया है। जिस घर में नारियल का पेड़ लगा होता है उस घर में हमेशा शुभता बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। जो लोग सुंदर पत्नी की कामना करते हैं उन्हें अपने घर में अनार का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों की संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि की कामना है उन्हें अपने घर में अंकोल का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने घर में ताल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताल का वृक्ष लगाने से संतान का नाश होता है। जिस घर के पास ताल का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगता है वह प्रेत बन जाता है और इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है, इसीलिए इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।